और अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला शुरू हो सकता है। पुतिन ने अपने तमाम मिलिट्री कमांडर्स के साथ मीटिंग की और इस वक्त रूस और यूक्रेन के युद्ध को जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पुतिन के 10 बड़े मिलिट्री अड्डों को एक्टिव कर दिया गया है। जेलेंस्की के ड्रोन ऑपरेशन का बदलाव लेने के लिए पुतिन के कई मिसाइल रेजिमेंट इस वक्त अटैक मोड में आ चुके हैं। ऐसा ऑपरेशन जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंख फटी की फटी रह गई। ऐसा ऑपरेशन जिसने रूस के ऑलराउंड डिफेंस को मारा है करारा तमाचा। ऐसा ऑपरेशन जिसने तोड़ डाली है रूस की सबसे मजबूत दीवार, जिसने फोड़ डाला है पुतिन की सेना का अटूट गुरूर। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है स्पाइडर वेब, लेकिन अब इसे कहा जा रहा है जेलेंस्की का ऑपरेशन पुतिन खल्लास। ऑपरेशन पुतिन खल्लास यानी पुतिन की परमाणु कमर पर सबसे बड़ा प्रहार। ऑपरेशन पुतिन खल्लास यानी जेलेंस्की का सबसे खतरनाक वार, सबसे खतरनाक मिशन, जिसके आगे रूस का हर डिफेंस पूरी तरह फेल हो गया। एक ही बार में पुतिन के सबसे सीक्रेट 5 एयरबेस पर अटैक हुआ। ऐसा अटैक जिसके वीडियो अब भी पुतिन कैंप को दहला रहे हैं। रूस के अंदरूनी इलाके में जो यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर है, जहां पुतिन के सबसे खतरनाक बॉम्बर तैनात हैं, उन्हें जेलेंस्की ने निशाना बनाया है। जेलेंस्की के स्पाइडर वेब ऑपरेशन को समझिए। आखिर 1 जून 2025 को रूस में हुआ क्या? यूक्रेन के 117 ड्रोन 5 एयरबेस की तरफ लॉन्च किए गए। ये ड्रोन रूस के अंदर स्मगलिंग के जरिए लाए गए थे। बाद में इन ड्रोन को रूस के अंदर लकड़ी से बने कंटेनर में रखा गया। इन्हें ट्रक के जरिए सभी रशियन एयरबेस के आसपास तैनात किया और वहीं से 1 जून 2025 को ये ड्रोन एयरबेस की तरफ लॉन्च कर दिए गए। कंटेनर की छत खुली और वहीं से ये ड्रोन लॉन्च हुए। ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन थे जिन्होंने बारी बारी से रशियन एयरबेस पर जाकर कोहराम मचा दिया। ये पुतिन को बहुत बड़ा झटका है। बिना कोई फौज उतारे जेलेंस्की ने रूस में अंदर घुसकर मारा है। मरमंस्क और इर्कुत्स्क एयरबेस पर हमलों के वीडियो मिले हैं। धुआं देखा जा सकता है। साफ पता चल रहा है कि हमला बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ आसपास रहने वाले लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि जिस यूक्रेन ने ये हमला किया वो वॉर जोन इर्कुत्स्क के करीब 4000 किलोमीटर दूर है। इस वीडियो में एक महिला ने बताया है कि उसने क्या देखा। Смотри, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Это, наверное, диалет. Это вот Еще больше. еще больше стало гореть раза в 4. А тут 8. ऑपरेशन पुतिन खल्लास को लेकर जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। दावा ऐसा जो पुतिन की फोर्स के रोंगटे खड़े कर देगा। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन के 40 बड़े विमानों को तबाह कर दिया गया है। इनमें Tu-95 है, इनमें Tu-22 भी है। दोनों परमाणु बम वर्षक हैं। दावा यह भी है कि पुतिन का अवाक्स यानी आसमानी रडार वाला विमान तबाह कर दिया गया है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन के 34% परमाणु बम वर्षक खत्म कर दिए गए हैं, जिनसे रूस लगातार यूक्रेन पर बड़ी बड़ी मिसाइल फायर करता रहा है। Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені.
जेलेंस्की के मुताबिक इस ऑपरेशन की तैयारी 1.5 साल पहले की गई थी, यानी जेलेंस्की का प्लान फूल प्रूफ था और इसे सही वक्त पर अंजाम दिया गया। ऐसा वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार यूक्रेन पर सीज फायर का दबाव डाला जा रहा है। जेलेंस्की के इस हमले ने साबित कर दिया है कि वो रूस से बराबर की टक्कर ले रहा है। इस एक हमले ने जेलेंस्की की उस फौज को फिर से एक्टिव कर दिया है जिनके कंधे डॉनबास का युद्ध लड़ते लड़ते झुके हुए थे। रूस पर हुए इस बहुत ही खतरनाक हमले को अब पुतिन के खिलाफ पर्ल हार्बर वाला अटैक कहा जा रहा है। 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के हवाई मिलिट्री बेस पर जापान के विमानों ने हमला किया था। तब जापान ने 353 विमानों से अटैक किया। अमेरिका के 8 जंगी जहाज तबाह कर दिए गए। अमेरिका के 180 विमान भी जला दिए गए। इस अटैक में 2400 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। पर्ल हार्बर का हमला ही था जिसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई थी। अब 1 जून 2025 को रूस के 5 एयरबेस पर हमला हुआ। यूक्रेन के 117 ड्रोन से पुतिन के परमाणु बॉम्बर के बेस को टारगेट किया गया और इसमें 40 विमानों को तबाह करने का दावा किया गया है। रूस का दावा है कि 3 एयरबेस पर हुए हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन 2 अड्डों पर जेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया है, जबकि 3 एयरबेस पर जेलेंस्की की स्पेशल ड्रोन फोर्स फेल हो गई। मरमंस्क के ओलेना एयरबेस पर अटैक हुआ जो यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर है। इरकुत्स्क के बेलाया एयरबेस पर भी ड्रोन हमले हुए। ये यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा 3 और जगह टारगेट पर थी। इवानोवो 800 किलोमीटर, रियाजान 600 किलोमीटर, ये दोनों यूक्रेन से करीब हैं। इसके अलावा 7000 किलोमीटर दूर अमूर रीजन में एयरबेस पर हमले की कोशिश हुई, लेकिन इन तीनों जगहों पर हमले नाकाम कर दिए गए। Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в 3 часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Дійсно, приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і 6 місяців тому, працюють та забирають у росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. यूक्रेन और रूस के युद्ध ने सबसे खतरनाक ड्रोन युद्ध देखा है। दुनिया के क्वाडकॉप्टर वाले ड्रोन की जंग सबसे पहले 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच देखी गई थी, लेकिन अब यूक्रेन और रूस का युद्ध इसका सबसे खतरनाक वॉर जोन बन चुका है। आप इसे उड़ता हुआ यमराज कह सकते हैं। यूक्रेन के युद्ध में ये यमराज चप्पे चप्पे पर सैनिकों को तलाश करता रहता है। किस गोदाम में कौन छुपा है, यह हर जगह जाकर देखता है। ऐसा ही एक हमला देखिए। उड़ता हुआ यमराज इस गोदाम में दाखिल होता है और वहां उसे नजर आते हैं ये लोग। ये 3 सैनिक, 1, 2 और 3। उड़ते हुए यमराज को देखकर ये तीनों सिर झुकाकर मौत को अपना लेते हैं। ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल रूस के एयरबेस के खिलाफ किया गया है। बस फर्क ये है कि उसकी रेंज ज्यादा थी और उनको ऑपरेट करने की तकनीक भी ज्यादा आधुनिक थी। इसी वजह से पुतिन की इंटेलिजेंस इन्हें ट्रैक करने में पूरी तरह फेल हो गई। जेलेंस्की के स्पाइडर वेब ऑपरेशन में 117 ड्रोन से 5 एयरबेस टारगेट किए गए। ये ड्रोन रूस के अंदर खुफिया तरीके से लाए गए और फिर इन्हें लकड़ी से बने कंटेनर में रखा गया। इन्हें एक ट्रक के जरिए सभी रशियन एयरबेस के आसपास तैनात किया गया और फिर वहीं से ये ड्रोन एयरबेस की तरफ लॉन्च कर दिए गए। कंटेनर की छत खुली और वहीं से ये ड्रोन लॉन्च हुए। ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन थे जिन्होंने बारी बारी से रशियन एयरबेस पर जाकर कोहराम मचा दिया। पुतिन के सबसे खतरनाक बॉम्बर जलने लगे। पुतिन ने इसका वीडियो बार बार देखा है और उनका गुस्सा इस वक्त चरम पर है। इस वीडियो ने बता दिया है कि जेलेंस्की हार मानने नहीं जा रहे। इस वीडियो ने पुतिन की सेना का गुरूर तोड़ दिया है क्योंकि जेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने पुतिन के परमाणु एयरबेस पर हमला किया है। ऐसा बेस जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। Можна сказати впевнено, що
Це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно, офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювали. पुतिन तक भी ये वीडियो पहुंचा है। टारगेट बनाए गए इरकुत्स्क और मरमंस्क में रूस के एयरबेस पर तबाह हुए विमानों में टुपोलेव 95 और टुपोलेव 22 परमाणु बम वर्षक शामिल है। ये दोनों लॉन्ग रेंज तक परमाणु बम की बारिश कर सकते हैं और यूक्रेन पर इन विमानों से कई बार हमले किए गए हैं। यूक्रेन युद्ध में उड़ता यमराज पुतिन के पास भी है और ऐसा यमराज जेलेंस्की के पास भी है। दोनों अपने अपने उड़ते यमराज से एक दूसरे की फौज की जान ले रहे हैं। फर्क यह है कि जेलेंस्की ने 1 जून को जो हमला किया है वो पुतिन के युद्ध पर सवा सेर साबित हुआ है। इस उड़ते हुए यमराज का नाम है FPV ड्रोन। FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू, जिसे एक ऑपरेटर चलाता है। इस वक्त यूक्रेन में इसे उड़ता हुआ यमराज कहा जा रहा है। उड़ता यमराज मौत की 100% गारंटी है। उड़ता यमराज न रहम करता है, न गिड़गिड़ाते फौजियों की पुकार सुनता है। उड़ता यमराज अपने टारगेट पर फटना जानता है। इसीलिए यूक्रेन में इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है।